बुद्ध जब ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर से निकले तो पहले एक व्यक्ति थे उद्दक रामपुत्र, उनके पास गए सीखने के लिए। बहुत जल्दी सीख गए। फिर बोले अब मैं कहीं और जाऊंगा, तो आलार कालाम एक बहुत प्रसिद्ध आचार्य थे सांख्य के, उनके पास गए। बहुत जल्दी वो भी सीख लिया। एक भृगु थे, उनके पास गए, बड़ी कठिन तपस्या करवाते थे, वो भी देखा, उनको बहुत इंटरेस्ट आया नहीं। फिर वो बोध गया के पास उरुवेला नाम की एक जगह, वहां चले गए। वहां 6 साल तक बड़ी कठोर तपस्या करते रहे। एक दिन में एक बार भोजन, उसके बाद धीरे धीरे एक सप्ताह में एक बार भोजन, उसके बाद धीरे धीरे एक सप्ताह में या एक दिन में केवल एक दाना चावल, धीरे धीरे एक सप्ताह में एक दाना चावल खाना। चीथड़े जो शमशान घाट में पड़े हैं उनसे वस्त्र पहनना, चीवर जिसको बोलते थे। एकदम सूख के कांटा हो गए हैं, कमजोरी से बेहाल हो गए हैं। 6 साल की तपस्या के बाद भी ज्ञान हासिल नहीं हुआ, तो उनको लगा कि ये व्यर्थ है। और एक बार उठे, सोचने लगे कि कोई मतलब है इस तपस्या का। ठीक उसी दिन वो जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, एक लड़की ने मन्नत मांगी हुई थी कि मेरा बेटा होगा तो मैं खीर चढ़ाऊंगी, और उसका नाम सुजाता मानते हैं हम। अश्वघोष के सुजाता नाम है, कहीं कहीं नंदबाला नाम भी मिलता है उस लड़की का। तो लड़की आई तैयार होकर, उसने देखा अरे वृक्ष के देवता खुद साकार होकर बैठे हुए हैं, उनको खीर दी। और बुद्ध ने सोच समझ के स्नान किया और खीर खाई उससे। यहीं से मध्य मार्ग की शुरुआत हुई। मध्यम मार्ग की शुरुआत इसी पॉइंट। मध्यम मार्ग के 2-3 मतलब है। यहां जो मतलब है एथिक्स वाला, इसका मतलब यह है कि केवल वैराग्य के भाव से जीवन नहीं जीना है। जिंदगी जीने लायक बनी रहे, उसके साथ में जीवन जीना है। अगर शरीर स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? इतना तो होना ही चाहिए ना कि एनर्जी रहे। और फिर वो कसम खा के बैठे कि अब चाहे मर जाऊं उठूंगा नहीं। 40 दिन का भोजन, 40 दिन का भोजन क्या होता होगा, 40 चम्मच चावल लिया होगा, वो लेके बैठे। और 28वें दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर दुविधा में रहे कि ज्ञान सबको दूं या ना दूं। तब महायान के लोग मानते हैं कि साक्षात ब्रह्म खुद आए, उन्होंने कहा कि ज्ञान आपको सबको देना चाहिए, तो उन्होंने देना शुरू किया। 49 दिन इस दुविधा में रहे। फिर सबसे पहले ज्ञान देना चाहा उद्दक रामपुत्र को, पर वो मर चुके थे। आलार कलाम को, वो भी मर चुके थे। फिर 5 लोग उनके साथ थे जो नाराज होकर चले गए थे, उन्हीं के साथ शुरू किया, सारनाथ में किया। और उस घटना को हम क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन, उसको पाली में ऐसे बोलते हैं। तो जब बुद्ध ने ज्ञान दिया, लोगों ने पूछा, उन 5 ने पूछा, कौंडिन्य उनमें एक बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति था, उन सबने पूछा कि क्या हासिल हुआ आपको? क्योंकि चेहरा चमक रहा था बुद्ध का, और वो चमक ऐसी चमक नहीं कि जो बाहर से आ जाती है, अंदर की चमक थी, ज्ञान की चमक थी। तो बुद्ध ने अपने पूरे ज्ञान को जिस सूत्र में कहा उसको बोलते हैं 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ्स।